दुनिया भर में भगवान की लाखों मूर्तियां हैं। हर मूर्ति में उनके सुंदर हाथ, पैर और आकर्षक रूप को दर्शाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े चमत्कारी मंदिरों में से एक पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्तियां ऐसी क्यों हैं? इन मूर्तियों के ना तो हाथ हैं और ना ही पैर। इनकी आंखें इतनी बड़ी और गोल क्यों हैं? आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी या ऐसा कौन सा श्राप था जिसकी वजह से दुनिया के पालनहार की मूर्तियां ही अधूरी रह गईं? दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी भूल की है, एक ऐसी टूटी हुई शर्त की है। हजारों साल पहले मालवा राज्य पर राजा इंद्रद्युम्न का राज था। राजा भले ही बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन उनके दिल में बस एक ही तड़प थी, भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन करने की। एक रात भगवान ने उन्हें सपने में दर्शन दिए और कहा, इंद्रद्युम्न, मैं पुरी के समुद्र तट पर एक विशाल लकड़ी के रूप में आऊंगा। तुम उस लकड़ी से मेरी मूर्तियों का निर्माण करवाना। अगले ही दिन राजा अपने सैनिकों के साथ पुरी पहुंचे और वहां समुद्र की लहरों में उन्हें एक ऐसी लकड़ी तैरती हुई मिली जो आम लकड़ी नहीं थी। वो दारू ब्रह्मा था, एक ऐसी दिव्य लकड़ी जिसकी सुगंध से पूरा वातावरण महक उठा था। राजा ने उस दिव्य लकड़ी को महल में मंगवा लिया, लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उस लकड़ी पर कोई भी औजार काम नहीं कर रहा था। बड़े से बड़े मूर्तिकार आए, पर जैसे ही वो लकड़ी पर छेनी चलाते वो औजार टूट जाते। राजा निराश होने लगे। तभी उनके महल में एक बेहद ही ज्ञानी और वृद्ध मूर्तिकार आए। असल में वो और कोई नहीं, खुद देवताओं के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा थे, जो एक आम इंसान का रूप धारण करके आए थे। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, मैं इन मूर्तियों का निर्माण करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा बोले, कहिए, आप जो मांगेंगे मैं दूंगा। मूर्तिकार ने एक बहुत अजीब शर्त रखी। उन्होंने कहा, मैं एक बंद कमरे में मूर्तियां बनाऊंगा, मुझे पूरे 21 दिन लगेंगे। इन 21 दिनों तक ना तो इस कमरे का दरवाजा खुलेगा और ना ही कोई अंदर आएगा। अगर दरवाजा समय से पहले खुला तो मैं अपना काम अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। जैसे ही राजा ने कमरे का दरवाजा खोला, अंदर का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वृद्ध मूर्तिकार वहां से गायब था और वहां रखी थी 3 मूर्तियां, लॉर्ड जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की। लेकिन ये मूर्तियां अधूरी थीं, उनके हाथ और पैर बने ही नहीं थे। राजा समझ गए कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने घबराहट में शर्त तोड़ दी थी और मूर्तिकार अपना वादा निभाकर काम अधूरा छोड़कर चला गया था। राजा इंद्रद्युम्न रोते हुए जमीन पर गिर पड़े। वो खुद को कोसने लगे कि उनकी वजह से दुनिया को भगवान का अधूरा रूप देखना पड़ेगा। वो आत्महत्या यानी सुसाइड करने वाले थे। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई। खुद प्रभु जगन्नाथ ने अपने भक्त से कहा, रोते क्यों हो इंद्रद्युम्न? ये अधूरा रूप मेरी ही इच्छा थी। मैं अपने भक्तों को इसलिए इस रूप में दर्शन देना चाहता था ताकि दुनिया समझ सके कि जिसके हाथ नहीं है वो सारी दुनिया का चढ़ावा ग्रहण करता है, जिसके पैर नहीं है वो अपने भक्तों की पुकार सुनकर उनके पास सबसे पहले दौड़ा चला आता है, और मेरी ये बड़ी बड़ी आंखें मेरे भक्तों पर हमेशा नजर रखने के लिए हैं। दोस्तों, आज भी पुरी में प्रभु उसी अधूरे रूप में पूजे जाते हैं जो असल में पूरी दुनिया में सबसे संपूर्ण यानी कंप्लीट रूप है।